ये बेकार है। उसका सीएम जो है सम्राट चौधरी वो भी तो कह रहे हैं कि हमने एआई को बोल दिया कि हरे गमछे वाले को पकड़िए। हरा गमछा तो तेजस्वी। हरे गमछे वाले का क्या मतलब है? तेजस्वी की पार्टी का कौन है? किसान है देश का हरे गमछे वाला? क्या गले घुटवाएगा? और तू है कौन? तू अनपढ़ है, शिक्षित है, 5वीं 7वीं पढ़ा हुआ है। तू अनपढ़ तो है, शिक्षित है। और तेरी औकात क्या थी? अगर लालू प्रसाद यादव तेरे बाप को अगर सांसद ना बनाते शकुनी यादव को, शकुनी चौधरी को, तो तू बन जाता नहीं था। कहीं ना कहीं पब्लिक को भी कुछ उल्टा सीधा बोल देता कि पब्लिक को क्या मिला, ऐसा मिला दंड और ले ले मुंह में, ऐसे कहता है। ये इसके तो वायरल हुए हैं वो चीजें। नहीं, आपका बयान अलग ही जा रहा है। तो मंत्री साहब ये राजभर ने कहा था ना कि पब्लिक को क्या मिलता है। कहीं ना कहीं यादवों को टारगेट कर रहे हैं। यादवों से क्या है कि इनके जो माई बाप हैं आरएसएस वालों की फटी पड़ी है, क्योंकि यादवों के पास क्या है, दोनों तरफ भाई, बिहार में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, इनकी पार्टी जो सशक्त है, मजबूत है, और विपक्ष में कहीं ना कहीं वही मजबूत है। तो इन्हें लगता है कि भाई यादवों की पार्टी है, तो इनके गलतफहमी है, यादवों की नहीं है, पिछड़े समाज की पार्टी है। ये आतंकी है, भेड़िए हैं, तो ये दास हैं, ये वहीं कुत्ते की तरह खड़े रहते हैं, और जो डाल दे भाजपा तुरंत चाट लेते हैं। तो कुत्ते को वो कहता है ना, भाजपा कहती है भौंक तो भोगता है राजभर, भाजपा कहती है नाच तो नाचता माजी। भाजपा ने एक तीर से न जाने कितने कितने निशाने करे। और रही बात सम्राट चौधरी की, इसका भी उतरेगा भूत निश्चित रूप से। भाजपा इसे भी नहीं छोड़ेंगे आरएसएस वाले, क्योंकि उनके मन में दर्द है, कसक है। वो कह रहे कि भाई इसको हमने तो मजबूरी में बनाया है, और इसका भी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का भी आरएसएस वाले बनाएंगे भूत। इसको मारेंगे जूत, इसका निकाल देंगे मुंह, और इसकी माँ की। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले पिछड़े वर्ग के यादव समाज को आखिरकार क्यों टारगेट किया जा रहा है? पहले मंत्री मांझी कहते हैं कि जो है अपराधी होता है वो यादव बिरादरी से आता है, या तो वो अपराध छोड़ दे या तो वो बिहार छोड़ दे। बताइए, बिहार किसी के बपौती हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ एक और मंत्री हैं ओपी राजभर, जो कह रहे हैं 95% जो अपराधी है वो यादव समाज से आता है। अभी जातिगत जनगणना हुई नहीं है, लेकिन न जाने कौन सा मंत्री साहब डाटा साझा करने लगे हैं। इस बीच में मुझे लगा कि चुनावों से ठीक पहले जैसे यादवों को टारगेट किया जा रहा है, नंदा भाई राजपूत, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भाजपा के दास हैं। भाजपा के दास जानते हो, मनुस्मृति पढ़ी है आपने? जैसे मनुस्मृति में दासियां होती थी, है तो जो दलित पिछड़े आदिवासी जो होते थे, इनकी जो पहली जो बच्चियां होती थी ना पैदा, है तो मंदिरों में छोड़ जाती थी, वो दासी बना दिया जाता था उन्हें। है तो फिर उनका एंजॉय भोग विलास करते थे ब्राह्मण, तो वो दासियों के रूप में काम करती थी। आज भी दासी प्रथा चलती है। उसी प्रकार से ये देवदास हैं, ये दास हैं उसी के आरएसएस के। तो ये कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं, और कहीं ना कहीं यादवों को टारगेट कर रहे हैं। यादवों से क्या है कि इनके जो माई बाप हैं आरएसएस वालों की फटी पड़ी है, क्योंकि यादवों के पास क्या है, दोनों तरफ भाई, बिहार में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, इनकी पार्टी जो सशक्त है, मजबूत है, और विपक्ष में कहीं ना कहीं वही मजबूत है। तो इन्हें लगता है कि भाई यादवों की पार्टी है, तो इनके गलतफहमी है, यादवों की नहीं है, पिछड़े समाज की पार्टी है। और ये जो अपने आप को नेता समझ रहे हैं मांझी और ये राजभर, ये कहीं ना कहीं पानी भरने का काम करते हैं भाजपा कार्यालय में, और ये चमचागिरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं पिछड़े समाज के ऊपर। ये वो लोग हैं, ये आतंकी हैं, भेड़िए हैं, तो ये दास हैं, ये वहीं कुत्ते की तरह खड़े रहते हैं, और जो डाल दे भाजपा तुरंत चाट लेते हैं। तो कुत्ते को वो कहता है ना, भाजपा कहती है भौंक तो भोगता है राजभर, भाजपा कहती है नाच तो नाचता माजी। अपराधी 95% यादव समाज से आते हैं। पहले तो इनको पकड़ो। हाँ, आते होंगे भाई, हो सकता है इनका मुर्गा बना बना के मारा हो यादवों ने, राजभर को मारा हो, कपड़े उतार के नंगा करके इसको पीटा हो, है कहीं ना कहीं इसको मुतवा दिया हो, गू चटवाया हो इसको किसी यादव ने। तो हो सकता है इसके साथ ऐसा कहीं ना कहीं वाकया हुआ हो, तो इसे दर्द हो के यादव ने मुझे नंगा करके मारा था, गू खिलवाया था, और न जाने क्या क्या किया था। मांझी का भी यही हाल हो, तो व्यक्तिगत रूप से इनके साथ कुछ गलत हो गया हो, यादवों ने कर दिया हो, मगर पूरी कौम और समाज के लिए अगर सही मायने में अखिलेश यादव आज लड़ रहा है, तो पीडीए के लिए लड़ रहा है, पिछड़ा दलित आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के लिए, जो कहीं ना कहीं ये संघर्षशील लोग हैं, ये देश में लड़ रहे हैं अपने कहीं ना कहीं वर्चस्व को बचाने के लिए। और ये दलाल हैं, मांझी जैसे लोग, राजभर जैसे लोग, और सभी जानते हैं कि भाई क्या करता है ये दलाल, तो है ही भाजपा का दलाल है, और कोई भी इसको पसंद नहीं करता। ये उल्टे सीधे बयान देता है, कहीं ना कहीं पब्लिक को भी कुछ उल्टा सीधा बोल देता है कि पब्लिक को क्या मिला, ऐसा मिला दंड और ले ले मुंह में, ऐसे कहता है। ये इसके तो वायरल हुए हैं वो चीजें। नहीं, आपका बयान अलग ही जा रहा है। तो मंत्री साहब, ये राजभर ने कहा था ना कि पब्लिक को क्या मिलता है, आपने नहीं देखा होगा। जीतन राम मांझी जो कि मंत्री हैं, जब राजधानी दिल्ली में बिहार की गोली मारकर हत्या की जाती है, तब मांझी साहब कहते हैं कि मर गया तो मर गया। वही मांझी साहब कह रहे हैं कि बिहार में जो अपराधियों की संख्या है वो यादव समाज से आती है, या तो अपराध छोड़ दे यादव, या तो बिहार छोड़ दे। अरे इनको कुछ नहीं पता, अभी तक रोते रहे थे, इनको चाटने को मिल रहा, भी ये पानी भर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आरएसएस के कार्यालय में भाजपाइयों के तलवे चाट रहा है मांझी, है इसकी अपनी कोई औकात नहीं है।
तो ये कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है। यादव कौन है? ओबीसी समाज का, और भी बहुत सारे ओबीसी समाज के। मैंने कहा नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार में जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके मुखिया यादव है, तो इन्हें जलन हो रही है। और इन पालतू को, जितने भी भौं करने वाले डॉगी हैं भाजपा के पालतू, ये भौंक रहे हैं विपक्ष की पार्टी के ऊपर। तो ये पालतू पिल्ले हैं, इनका कोई वर्चस्व नहीं है, ना इन्हें मांझी वोट देते, ना राजभर समाज के लोग इन्हें पसंद करते। सब समझ गए हैं समाज के दलाल हैं। ये बताएं कि तुम्हारी सरकार है, कितने मांझियों को तुमने सरकारी नौकरी दिलवा दी, किसको किस डिपार्टमेंट में 4th 3rd क्लास में भी नौकरियां दिलवा दी हो मांझियों को, राजभर को। बताइए उनकी हालत क्या है? वो तो बधुआ गुलामी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। और तो और आज तक तुम दशरथ मांझी को भारत रत्न नहीं दिलवा पाए, जिसने कहीं ना कहीं पहाड़ों का सीना चीर के इतनी लंबी सड़क बना दी। तो उस मांझी को तुम, दशरथ मांझी को नहीं दिलवा पाए भारत रत्न। और हम मांग करते रहे भारत रत्न की, समाजवादी पार्टी के लोग भारत रत्न की मांग करते रहे दशरथ मांझी के लिए। बताओ, अखिलेश यादव ने करी और तेजस्वी यादव ने, तुमने बताओ कितनी बार मांग करी दशरथ मांझी के लिए। और ये राजभर का, इसका तो कोई इतिहास है ही नहीं, ये तो नचनिया है। जहाँ इसको पैसा दिखता है वहाँ नाचने चला जाता है। इसके मुंह का कोई पता नहीं कहाँ से बोलता, मुंह से बोलता, पता नहीं कौन कौन सी जगह से बोलता है। इसको जनता नहीं करती पसंद, ये बेकार है। उसका भी सीएम जो है सम्राट चौधरी, वो भी तो कह रहे हैं कि हमने एआई को बोल दिया कि हरे गमछे वाले को पकड़िए, हरा गमछा तो तेजस्वी। हरे गमछे वाले का क्या मतलब है? तेजस्वी की पार्टी का कौन है? किसान है देश का हरे गमछे वाला, क्या गले घुटवाएगा? और तू है कौन? तू अनपढ़ है, शिक्षित है, 5वीं 7वीं पढ़ा हुआ है। तू अनपढ़ तो है, शिक्षित है। और तेरी औकात क्या थी? अगर लालू प्रसाद यादव तेरे बाप को अगर सांसद ना बनाते, शकुनी यादव को, शकुनी चौधरी को, तो तू बन जाता नेता। तेरे बस की कुछ है नहीं। तुझसे कहीं ना कहीं मोहनदास करमचंद गांधी का नाम नहीं लिया जाता। तुझे शपथ ग्रहण समारोह में तुझसे बोलना नहीं आता। और तेरे आधे ज्यादा मंत्री देखे, वो स्वास्थ्य मंत्री देखा है कि कौन है? नीतीश कुमार का लड़का निशांत। वो खुद नशे में जाता है, ऐसा लगता है जैसे पोलियो की बीमारी हो इसको, उसको खुद इलाज की जरूरत है। तो ये कौन सा स्वास्थ्य मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री को खुद इसको आईसीयू में ले जाके से भर्ती कराओ, और खुद ऐसा अनपढ़ शिक्षित। तो बिहार की कंडीशन खराब है। और दशरथ मांझी जैसे लोग, उनके क्यों नहीं दिलवाते हो भाई भारत रत्न? है, आप दिलवाओ ना। मगर आप तो लगे हो कि भाई हरा गमछा, नीला गमछा, लाल गमछा, भगवा गमछा, ये कौन से रंग में देश को बांट रहे हो? ये देश का कोई रंग नहीं है। ये देश का रंग है तिरंगा, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। सब के सब तिरंगे को मानते हैं। तुम जैसे पाखंडी आतंकी इस देश को बर्बाद कर रहे हो। यूं कह रहे थे कि बिहार के अंदर मजदूरों का पलायन बंद करेंगे नीतीश कुमार के साथ। तुम उनका पलायन तो बंद नहीं कर पाए, मगर तुमने खुद अपने मुख्यमंत्री का पलायन कर दिया, नीतीश कुमार का। तो ये ऐसी तो हालत है तुम्हारी। जिस पार्टी के साथ लगे उसी पार्टी को तुमने खत्म कर दिया। तो नीतीश कुमार भी हो गए खत्म। और उनका लड़का देखो कितना हालत नशे में है, और उसके किसी कैसी फिल्में बनाई है। तो नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर दिया, उनकी राजनीति कर दी ध्वस्त। तो पिछड़े समाज के तो ये भी थे, इनसे भी इनके पेट में दर्द था। तो भाजपा ने एक तीर से न जाने कितने कितने निशाने करे। और रही बात सम्राट चौधरी की, इसका भी उतरेगा भूत निश्चित रूप से। भाजपा इसे भी नहीं छोड़ेंगे आरएसएस वाले, क्योंकि उनके मन में दर्द है, कसक है। वो कह रहे कि भाई इसको हमने तो मजबूरी में बनाया है, और इसका भी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का भी आरएसएस वाले बनाएंगे भूत। इसको मारेंगे जूत और इसका निकाल देंगे मूत, और इसकी माँ की जिंदाबाद। दलितों का शोषण करते हैं यादव लोग, जितने भी होते हैं पिटाई करते हैं दलितों की। कोई दलितों की पिटाई नहीं करता, सब जानते हैं भाई। दलितों की कोई नहीं पिटाई करता। बताइए, राजपूतों को भी इसीलिए टारगेट किया जाता है, आप जिस कौम से आते हैं। भाई राजपूत कौन टारगेट कर रहा? किस लिए करेगा राजपूत को? राजपूत तो भाई सबके साथ है। और राजपूत वही है जो सबके हक और अधिकार की बात करे। राजपूत किसी द्वेष की भावना रखता है तो वो राजपूत नहीं है। निश्चित रूप से मुगल पूत हो सकता है जो अपने मतलब की बात करे। राजपूत वो है जो राष्ट्र हित की बात करे, सबके हित की बात करे, देश की बात करे, सुरक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, बहन बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान की बात करे। वही है राजपूत। बनना तो उतारो जूत और इनका निकालो मूत। और इनकी यादवों को आखिरकार क्यों कहा जा रहा है कि वो दलितों का शोषण करते हैं, अपराधी हैं, और कहा जा रहा है भू माफिया है, खनन माफिया है? आरएसएस से एक कुंजी आती है, पहले गाइड आती थी, अब कुंजी दी जाती है इनको, गुलामों को, कि भाई यादवों को टारगेट करना है। कुछ दलाल तो हर कौम में, भाई दलितों में भी हैं कुछ दलाल जो दलितों के नाम पे रोटियां खा रहे हैं, और दलितों के कहीं ना कहीं सारा का सारा आरक्षण छिनवा रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण छिनवा रहे हैं। भाई 27% आरक्षण था, खत्म कर दिया, 7% आरक्षण रह गया। कहाँ पर? यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में, इसने करा नहीं करा, शुभेंदु अधिकारी ने 7%। बताओ ओबीसी कितना? 60% है। तो ये लोग दुकान, और वहाँ कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब ये बताओ, दलित पिछड़ों की बात करें तो ब्राह्मणों को कूटा जा रहा है। अब ये कूटा नहीं अभिषेक बनर्जी को, ये ब्राह्मण है।
बताइए इसको क्यों मार रहे हैं आरएसएस वाले, भाजपा वाले? आप ये बताओ ना, ये कौन सा आतंकवादी है, देशद्रोही है? सांसद है, सांसद के साथ इतनी बड़ी गुंडागर्दी, तो कौन है भाई? प्रशासन और शासन किसका? भाजपा का वहाँ। तो ये लोग जनता के द्वारा नहीं चुने गए, ये कहीं ना कहीं भारत निर्वाचन आयोग का जो लुटेरा, जो डाकू बैठा है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, जिसने गुप्त रूप से डकैती और डाका करवाया, उसी की हालत ये है कि भाई सूर्य कुमार, ये जो है क्या सूर्यकांत, जो सीजीआई है, ये भी ऐसा ही है भाई। ये भी देश के युवाओं बेरोजगारों के बारे में क्या कहता? तो बेरोजगार कौन है? यादव ही बेरोजगार है क्या? इस समाज के नहीं है, राजभर समाज के बेरोजगार नहीं है क्या? माझी समाज के बेरोजगार नहीं है? कुशवाहा समाज के नहीं है? काछी नहीं है? ब्राह्मण नहीं है? ठाकुर नहीं है? किस जाति का आदमी बेरोजगार नहीं है? तो जो युवा बेरोजगार घूम रहा है हर जाति का, उसको कॉकरोच बोला, कीड़ा मकोड़ा बोला। किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई। तो ये कौन है? आरएसएस का एजेंट है ये गुमराह करते हैं देश की जनता को, और इसी की सुर में सुर मिला दिए। किसने? जो पूर्व सीजीआई था, कौन? बीआर गवई, वो उसका बचाव कर रहा है। तो अच्छा हुआ ये बीआर गवई के इसके मुंह पे जूता एक नहीं 4 जूते और पड़ने चाहिए थे, जब तो पड़ा उसने जय श्री राम मारा, उसके मुंह पे दिया जूता। तो ये जूता खाने लायक ही है भूतनी के। और बाद में किसके पास गया? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था रिटायर होने के बाद, बागेश्वर के पास, बागेश्वर रानी के पास, वहाँ गया लेके पानी, उसके पाँव धोए, चाटे, और कह रहा आप हो मेरे सब कुछ। तो अनपढ़ शिक्षकों को ये पैर छू ले, की हालत है। हाँ, तो ये दलित नहीं है क्या सीजीआई? तो एक बात बताओ, ये कौन किसके पाँव छू रहा है? किससे डर रहा है? क्या यादव डरा रहे हैं इसको? कौन डरा रहा है? किसके पैर छू रहा है? पाखंडी के, बाबा के? बाबा नहीं लौंडा है, इससे बड़े बड़े इसके बच्चे होंगे। तो यादवों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? आखिरी और अहम सवाल। यादव भाई इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि इनकी पार्टियां हैं विपक्ष में। अब ये उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है 2027 का, तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, तो इन्हें टारगेट किया जा रहा है, कहीं मुसलमानों के माध्यम से, कहीं दलितों के माध्यम से, कहीं पिछड़ों के माध्यम से। तो इस सब पार्टियों में से जो कहीं ना कहीं पार्टियों में जो दलाल नेता पकड़ने हैं हर समाज के, वो अखिलेश यादव को टारगेट करा रहे। बल्कि अखिलेश यादव के साथ हर समाज, हर कौम के लोग साथ खड़े हैं, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सब अखिलेश यादव पीडीएफ के साथ खड़े हैं। ये डर है, ये दहशत है। मैं निश्चित रूप से अखिलेश यादव को भी अब रोड पे आने की जरूरत है और कहीं ना कहीं आंदोलन की जरूरत है, और अखिलेश यादव का पीडीएफ हो जाए तैयार, और इन अंधभक्तों का, इन आतंकियों का, इन भेड़ियों का उतारे भूत, इनको मारे जूत, इनको दे कूट, और इनकी माँ की करे जिंदाबाद, जिंदाबाद भारत। नंदा भाई राजपूत हैं जो बता रहे हैं कि 27 चुनाव से ठीक पहले ये एक क्रोनोलॉजी है जो सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, और बहुत षड्यंत्र के तरीके से ये शुरू किया गया है। हालांकि पिछड़े वर्ग के यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है, कई सारे लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। ये पहला मसला नहीं है, ओपी राजभर का बयान नहीं है, मांझी का बयान नहीं है, सम्राट चौधरी का बयान नहीं है। इससे पहले यादवों की छवि खराब करने के लिए यादव जी की लव स्टोरी को यादव खराब है, तो बीजेपी ने भाई वहां पर मोहन यादव को क्यों बैठा रखा? जब सारे यादव खराब है, केंद्र में क्यों इंद्रजीत सिंह को क्यों बैठा रखा है? यादव को केंद्रीय मंत्री बना के, कई मंत्री बना रखे, कृपाल सिंह यादव को क्यों ले रखा है? ये सारे यादव बेकार है। तो भाजपा में जो यादव कौन है? चोरों को क्यों बैठा रखा है? उन यादवों को बैठा, उनके तो जूते पड़ने चाहिए, उन्हें मारो पहले, अगर तुम्हें यादवों से इतनी ज्वलसी है। यादव चाहिए और दुश्मन भी यादव हैं, तो निश्चित रूप से भाई इनका कहीं ना कहीं हिसाब किताब करो। यादव जो दामाद बना रखे हैं तुमने भाजपा में, उनके बारे में भी बताने का प्रयास करे भाजपा, और राजभर और मांझी, समझे ना, ये गांजा चरस अफीम बैठ के जो पी के बैठे हैं, आबा बाबा ढाबा जितने भी हैं, ये सब चर्ची हैं, नशेड़ी हैं, सारे के सारे भाजपा में शामिल हैं। कंगना उठावत को देख लो, वो नशेड़न, और इसको देख लो क्या ये योगी आदित्यनाथ बिना गांजे चिलम पिए बगैर तो बात नहीं करते हैं। तो ये हालत है देश के अंदर, जिनको यही नहीं पता कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था। तो ये चिलम का और नशे की ही बात है। जिसको नशा लगाएगा तो उसे क्या ध्यान रहेगा कि किसने क्या आंदोलन किया था। ये यादवों के नाम पे टारगेट कर रहे हैं, और यादव जाति के लोगों के खिलाफ पूरे देशवासियों को भड़काने का प्रयास है, मगर कोई भड़कने वाला नहीं है। यादव इस देश के सूरमा योद्धा रहे हैं, एक से क्रांतिकारी रहे हैं, देश की आज़ादी के आंदोलन में रहे हैं, सन 1857 के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हमारे साथ देखिए राव तुलाराम यादव थे, जो कहीं ना कहीं बुराड़ी रेवाड़ी के राजा थे। उन्होंने 1857 की एक जंग लड़ी राव तुलाराम यादव ने, और बहुत सारे क्रांतिकारी रहे जिन्होंने अपना सर कलम कराया देश की आज़ादी के लिए। ये भूल गए, तो ये यादव नहीं, पूरे के पूरे भारतवासी उन क्रांतिकारियों का अपमान है। अगर एक जाति को कोई बदनाम कर रहा है तो वो देशद्रोही है, आतंकवादी है, संविधान विरोधी है।
तो इसका मतलब इन देशद्रोही आतंकवादियों के खिलाफ देशवासियों एकजुट हो जाओ। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इस बाबा का कहीं ना कहीं जो है खोमचा करो बंद और इन्हें करो झंड। ये हैं अंधभक्त भूतनी के, इनका उतारो भूत। जिंदाबाद। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि जिस प्रकार से छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, सच्चाई वाली खबरें देखें और वीडियो को साझा करना ना भूलें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।